बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद टुडे पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, एक जानिब जहां तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस्लामाबाद में धरना देने के लिए लॉन्ग मार्च जारी रखने के अज़म का इरादा कर रही है, वहीं हुकूमत इस लॉन्ग मार्च को मुल्क दुश्मन साजिश करार देते हुए रेंजर्स के नीम फौजी दस्ते तैनात करने जैसे इक़दाम ले रही है। अगर TLP के लॉन्ग मार्च का दरियाए जेहलम को अबूर करने की कोशिश में रेंजर्स से टकराव होता है तो आया जानी और माली नुकसान होगा या किसी भी वक्त फ़िरक़ीन के दरमियान बाहमी गुफ्तो शनीद से कोई मुफाहमत का रास्ता निकाल लिया जाएगा। इस बात का फ़िलहाल वाज़िया जवाब देना काफ़ी मुश्किल है। ये भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि अगर रेंजर्स और TLP कारकुनों में खून रेज़ तसादुम हुआ तो क्या यहाँ भी लाल मस्जिद के ख़िलाफ़ की गई कार्रवाई जैसे असरात मुरतब होंगे। अब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने TLP के खिलाफ सख्त इंतजामी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। शेख रशीद ने कहा कि इस तंजीम को आलमी सतह पर एक अस्करियत पसंद तंजीम करार दिया जा सकता है। बज़ाहिर उनका इशारा अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन की जानिब था, जो अपने तौर पर भी की गई मजहबी शिद्दत पसंद तंजीमों पर पाबंदियाँ आयद करते रहे हैं। नाज़रीन, पंजाब में रेंजर्स की तैनाती नई बात नहीं। सन 2016 में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने रेंजर्स के दस्तों को इस वक्त जनूबी पंजाब में तैनात किया था जब पंजाब पुलिस छोटू गैंग के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही थी। इस मरतबा वफाकी वज़रा ने कहा है कि रेंजर्स को पंजाब में आइन की दफ़ा 147 के तहत तैनात किया गया है। शेख रशीद अहमद ने कहा कि पंजाब हुकूमत को इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की 5 के इस्तेमाल का भी इख्तियार दे दिया गया है, जिसके तहत नीम अस्करी अदारों को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के मोहम्मद राना का ख्याल है कि अगर रेंजर्स और TLP के कारकुनों के दरमियान तसादुम के दौरान खून खराबा होता है तो इसके संगीन सियासी मुज़म्मरात होंगे। अगर इलेक्शन हुआ तो PTI को एक बड़ा सियासी धचका लगेगा और उसे इसकी कीमत अदा करना होगी। आमिर राना के मुताबिक फ़िलहाल ये नज़र आता है कि अस्करी इदारे ऑन बोर्ड नहीं हैं। मोहम्मद आमिर राना कहते हैं कि चाहे तमाम अदारे एक पेज पर भी आ जाएं, सियासी कीमत बहरहाल PTI को ही अदा करना पड़ेगी। दीगर सियासी जमातें इस कार्रवाई के असरात का सियासी फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगी। आमिर राना कहते हैं कि ऐसी मजहबी तहरीकों का कभी भी कोई पुरअमन हल नहीं होता, किसी न किसी को सख्त कार्रवाई करना पड़ती है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के अमूर के तज्ज़िया कार और इकरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर एजाज हुसैन भट्टी कहते हैं कि रेंजर्स या किसी भी इंतजामी इकदाम से TLP के मसले को हल करने की कोशिश तवक्कुआत के बरक्स नताइज भी दे सकती है। उनके ख्याल में अब भी बातचीत ही आगे बढ़ने का रास्ता है। जब उनसे पूछा गया कि हुकूमत के लिए इस सूरत हाल से निकलने का क्या रास्ता है तो उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से फ़ौजी वसाइल का ज़्यादा इस्तेमाल माशरे में और ख़ास तौर पर TLP की सफ़ों में मज़ीद तशद्दुद के फ़रोग़ का बाइस बनेगा। तज्ज़ियाकार डॉक्टर एजाज हुसैन भट्टी के बकौल TLP के ख़िलाफ़ रेंजर्स के ज़रिए पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के मनफी असरात सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर भी मुरतब होंगे। इसलिए उनका मशवरा है कि सिविल हुकूमत को चाहिए कि वो फ़ौजी हुकाम पर जोर दे कि वो इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बने, वरना एक बार फिर नाकाम हो सकता है। ये एक नाजुक मोड़ है जिसे सिविल हुकूमत खुद नहीं संभाल सकती। उन्होंने दावा किया कि अगर सिविल हुकूमत रेंजर्स के ज़रिए फ़ौजी ज़राए और वसाइल इस्तेमाल करने के फ़ैसले पर कायम रहती है और फ़ौज बतौर अदारा इसमें शामिल नहीं होती तो ये हालात मार्शल लॉ का भी सबब बन सकते हैं, जिसके नतीजे में किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। ऐसा ही हमने सन 1977 में भुट्टो हुकूमत के साथ देखा था। बहरहाल मौजूदा दौर के मजहबी रुझानात और इंतहा पसंदी ना सिर्फ शिद्दत पसंद अस्करी तंजीमों में बदरजा उत्तम है बल्कि आम माशरे में भी बहुत ज़्यादा सरायत कर चुकी है। इन हालात में किसी भी हुकूमत के लिए लिबरल बहस और मुबाहिसों के माहौल की गुंजाइश पैदा करना काफ़ी मुश्किल है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए टुडे पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।